में, तो आप यहाँ आए, पेपर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ, समझ गए। उनके पास एक रिकॉर्ड जाता है, वीडियो जाता है, उसमें शांति से क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनना है, पूछ क्या रहे हैं। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि वहाँ खड़े हैं तो कितने लोगों को पैर कांपने लगते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो पैर कांपने लगता है या फिर आप डरने लगते हैं। तो उस डर को अंदर से दूर करना है और क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। 3 चरण में पेपर होगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा। थ्योरी मतलब आपसे क्वेश्चन जो टैब पर कराया जाएगा, टैबलेट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका जवाब दोगे। मैक्सिमम 40 क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपना IQ आपको अपने से लगाना है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा साइट पर पहुंचने के बाद किसको सूचित करेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइजर को सूचित किया जाता है। आप जो काम कर रहे हैं लेवल 4 का है, जैसे कि मैंने बताया, इस लेवल में आप अपने सुपरवाइजर से नीचे का काम करते हैं, राइट। आप एज ए वर्कमैन हैं, प्लम्बर हैं, प्लम्बिंग का सारा काम आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर रहे हैं, राइट। तो सुपरवाइजर को हर एक काम, कोई भी बात हो गया, साइड पर कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ा को छुड़ाने की कोशिश नहीं करना है, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दीजिए, राइट। आपको इंजीनियर को नहीं बोलना है, सुपरवाइजर से बात करना है, ओके। ये सब बातों को ध्यान रखना है। इमरजेंसी नंबर्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पुलिस को बुलाने के लिए कॉल नंबर क्या होता है? हाँ, 112 जो होता है पेट्रोलिंग वाले पुलिस होते हैं, ठीक है। जनरली 100 होता है, राइट। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 102 या 108। ये सब कंफ्यूज मत हो जाओ आप लोग, राइट, ये बुरी बात। चलो एनी हाउ, सीढ़ी जो लगाएंगे कितना डिग्री एंगल पर लगाएंगे? हाँ ठीक है। सीढ़ी पर हम लोग मैक्सिमम कितने देर तक काम कर सकते हैं? आधा घंटा, 30 मिनट्स मैक्सिमम। एक सीढ़ी पर आधा घंटा तक हम काम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा देर तक काम करना होता है तब आपको एक मचान बनाना पड़ेगा, समझ गए। जैसे राजमिस्त्री लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि आधा घंटा से ज्यादा का काम है तो एक मचान बना लेते हैं। उसी तरह से आपको भी एक स्काफ फोल्ड बना लेना पड़ेगा। देखिएगा बड़े बड़े बिल्डिंगों में बाहर से, बिल्डिंग के बाहर से पाइप वगैरह लगते जाते हैं, उसके साथ स्काफ फोल्डिंग उसको बोला जाता है। स्काफ फोल्डिंग पर आप लोग चलते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उस पर आधा घंटा से ज्यादा का काम है। उस पर आपका सीढ़ी लगा के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड हाइट का कोई कंफ्यूजन, किसी का डाउट? आप लोग रेडी हो? मैं क्या हैंड ओवर कर दूं सर को एग्जाम लेने के लिए, या फिर थोड़ा और चर्चा कर लें? चलो मैं एक और 2-4 बातें पूछ लेता हूं। हाँ जी, बाईपास बैंड जाइए, जाकर के वहां से बताइए। हाँ, ऑफसेट उसको बोला जाता है, जो वाल मिक्सर के साथ जो लगे हैं, जो ऑफसेट याद रखिएगा। ऑफसेट जनरली क्या होता है? कोएक्सियल पाइप को कनेक्ट करने के लिए, राइट। जो 2 पाइप जिसका एक्सल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है उसको एडजस्ट किया जाता है उसके थ्रेड। और MTA FTA के बारे में जानते हो आप लोग? हाँ, मेल थ्रेड एडाप्टर। MTA स्टैंड फॉर मेल थ्रेड एडाप्टर और FTA स्टैंड फॉर फीमेल थ्रेड एडाप्टर, ओके। देन उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, हैमर का जो वेट होगा, हैमर कौन सा उपयोग करता है प्लम्बर? स्लेज हैमर, ठीक है। कितने तरह के हैमर होते हैं? अपने लैब में भी बना हुआ है, फटाफट देख सकते हैं। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर, राइट। मैलेट किसको कहते हैं? मैलेट लकड़ी का हथौड़े जैसा, जैसे आप स्कूल में गए होंगे ना, घंटी बजाने वाला हथौड़ा देखे हो ना, उसको हम लोग मैलेट कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। भाल्व के बारे में सर पूछ सकते हैं, भाल्व किस लिए लगाया जाता है? हाँ बोलिए। एक दिशा को, किसके दिशा को? पानी के दिशा को, पानी ही नहीं, किसी भी फ्लूइड का दिशा को, डायरेक्शन को मोड़ देने के लिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, भाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस, एक यांत्रिक उपकरण है। उसका काम क्या है? किसी फ्लो को, किसी लिक्विड को डायरेक्शन चेंज करना और उसके लिक्विड के बहाव को, प्रेशर को कंट्रोल करना, समझ गए। बहुत तरह के भाल्व हो गए, जैसे कि बोलिए, भाल्व के एग्जाम्पल बोलिए। गेट भाल्व, एंगल भाल्व, और हाँ जी, बॉल भाल्व, ठीक है। और फुट भाल्व। फुट भाल्व कहाँ लगा होता है? फुट भाल्व कहाँ लगाया जाता है ना? हैंड पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। उस पंप में आप देखिएगा, उस सबसे नीचे जाओगे ना आप,
तो वहाँ पर फुट वाल्व लगा होता है। जैसे नहीं, क्या बोलते हो आप लोग? नहीं, जलेबी तो हो गया वो वहाँ पर क्या कहते हैं, वाशर के पास। हाँ, सेक्शन पाइप के सबसे निचले स्तर पर लगाया जाता है। यह एक तरह का एनआरबी है, नॉन रिटर्न वाल्व है। उसमें देखिएगा फुट वाल्व का डिजाइन कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। मैं बोर्ड पे बना देता हूँ, ये वाला वाल्व। हाँ ठीक है, ये एक तरह का वाल्व है। ये पानी एक बार सब किया और इसमें जाली जैसा लगा होता है, पानी पाइप के सबसे नीचे लगाया जाता है। ठीक है, फुट वाल्व बोलते हैं। फुट मतलब पैर, याद रखिएगा ना, पैर सबसे नीचे ही होता है शरीर में, इसलिए उसका भी नाम रखा गया। जो सारा सिस्टम के नीचे है, सबसे निचले स्तर पर लगा हुआ है। उसके बाद आप बताओ, वाल्व में बहुत सारे वाल्व है, मैं जल्दी जल्दी में भूल रहा हूँ। एंगल, बेंच वाइज एंड पाइप वाइज। प्लम्बर जनरली पाइप वाइज पर काम करते हैं। जब भी आपको चूड़ी काटना है, पाइप को काटना है, राइट, एक डिजायर शेप में, डिजायर लेंथ में, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? हाँ, पाइप वाइज और बेंच वाइज, राइट। फ्लैट चीज़ों को पकड़ने के लिए जनरली बेंच वाइज होता है। जैसे मेटल के कुछ बार्स हो गए, मेटल के कुछ पीस हो गए। जो जॉब आपको दिया जाएगा, बेसिकली जीआई पाइप पर चूड़ी काटने को दिया जाएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? चैन रेंज नाम सुने आप लोग? हाँ, चैन रेंज का क्या इस्तेमाल है? हाँ, चापाकल। चापाकल जनरली कितने इंच के पाइप पर काम होता है? आप लोग देखिए, मोटे तौर पर आपको मैं बता देता हूँ, 2 इंच से ज़्यादा पाइप है मोटा जो है, उस पर हम लोग चेन रेंज का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले आप लोग पाइप रेंज इस्तेमाल कर सकते हो। मोटाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2 इंच। 1 इंच में कितना मिलीमीटर? 1 इंच में कितना मिलीमीटर? 25.4। गुड। और 2 इंच में कितना हो जाएगा? 50.8। अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसा करना है, स्टील रूल के पीछे सारा सेटअप लिखा हुआ है, वो उसको एक बार पढ़ लेना। एक ब्रेक लूंगा। हेलो, बोलिए। हाँ, आज ये नीतीश क्लास में असेसमेंट शुरू होने वाला है। हाँ, ये 10-15 मिनट में सर लोग आ जाएंगे। अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ट्रैवल है, किसके काम आता है? करनी। करनी हिंदी बोल सकते हो आप, क्षेत्रीय भाषा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है। समझ गए बात को आप? ठीक है, ट्रैवल। ट्रैवल ये कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, समझ गए? जनरली ये नहीं पूछेंगे, हालांकि हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे वो। ओके, ये जो अपने पास है फाइल का मटेरियल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, ओके। प्रेशर टेस्टिंग मशीन जानते हो ना आप? कितना प्रेशर होना चाहिए? हाँ, 30 से 40 PSI होगा। कितने घंटा तक छोड़ देंगे तो हम प्रेशर टेस्टिंग में देख लेंगे? हाँ, 6 घंटे तक अगर छोड़ दे उसको, तो हम लोग 6 घंटे के बाद अगर नीडल का मतलब लीकेज है कहीं ना कहीं पाइपलाइन के अंदर। स्मोक टेस्टिंग मशीन चेक किए थे? ठीक है, धुआं वाला है, उसको भी प्रैक्टिकल में लाएंगे। सर भी थोड़ा दंग रहेंगे। ठीक है, इसको देख के। और कोई क्वेश्चंस? डबल डोर बेंड। बेंड नाम क्या होता है? बेंड मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, 90 डिग्री का मुड़ा होगा, 45 डिग्री का बेंड मुड़ा होगा। जनरली SWR पाइप में बेंड बोला जाता है। एल्बो से रिलेट कर सकते हैं इसको। 45 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड, डबल डोर बेंड भी बोला जाता है। मतलब कि कुछ बेंड्स में 2 डोर्स बने होते हैं, राइट। ट्रैप सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रैप किसे कहते हैं? हाँ, जनरली पाइपलाइन के अनवांटेड गैसेस को, जैसे बदबू हो गए, उसको पाइपलाइन से ऊपर नहीं आने देता है, उसको ट्रैप बोलते हैं। उसमें जो ट्रैप का काम करता है, वाटर सील। वाटर सील का हाइट, जो पानी ठहरा रहता है। ट्रैप कितने तरह के होते हैं? पी ट्रैप, एस ट्रैप, क्यू ट्रैप। ठीक है, ये सब क्या है? ट्रैप है। बॉटल ट्रैप कहाँ लगा होता है? वॉश बेसिन के नीचे, बॉटल ट्रैप, ये सब याद रखिएगा। नहानी ट्रैप, बाथरूम्स में जहां हम नहाते हैं, या फ्लोर एरियाज में, फ्लोर का पानी ट्रैप के माध्यम से। पाइपलाइन का बदबू हमारे हॉल एरियाज तक, हमारे बाथरूम के एरिया तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम लोग ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे IWC, EWC में ट्रैप इनबिल्ट होते हैं। समझ गए बात को? ओके, आप लोग बोर हो रहे हो? हाँ, एनर्जी दिखाइए, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर बेसिस। कमिंग कितने बच्चे आ गए?
ओपन एंड स्पैनर और क्लोज एंड स्पैनर्स, एक रिंग के जैसा क्लोज होगा और एक ओपन होगा। हाँ जी, सिंक का वही जो वॉश बेसिन का हाइट रहता है जनरली 32 से 34 याद रखिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सिंक में कौन सा कॉक लगेगा? बीब कॉक, ठीक है। बीब कॉक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, लॉन्ग नेक बीब कॉक, शॉर्ट नेक बीब कॉक। बीब कॉक जिसका गर्दन बहुत बड़ा। वॉश बेसिन पर कौन कौन से नल लग सकते हैं? पिलर कॉक, और एक हंस के जैसा लगा होता है स्वान नेक पिलर कॉक, ठीक है। सिंक पर भी एक पिलर कॉक हंस की तरह बीब कॉक लगा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंक में भी देखिएगा एक सिंक का जो कॉक होगा, सिंक कॉक, वो स्वान नेक भी होगा लेकिन वो सिंक का होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सचिन? क्या छूट रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी से? हेल्थ एंड सेफ्टी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हेल्थ इश्यूज बताइए जो सबको होता है। बीमारी, कुछ बीमारी बताओ जिसको सभी को होता है, जो सीजन चेंज होने पर। भूख लगना बीमारी है? हाँ, ओके। मैं बता रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ। जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, राइट। कफ, फीवर, और क्या हो सकते हैं? सर्दी जुकाम, सोर थ्रोट, गला खिसखिस करना, ये सब क्या है? कॉमन हेल्थ इश्यूज है। इससे कैसे बचा जा सकता है? मेडिसिन हर एक चीज में मेडिसिन जरूरी नहीं है। हेल्थ टिप्स होते हैं, घरेलू उपचार होते हैं। जनरली क्या होता है, आप लोग छोटा मोटा चोट लगता है तो देखते हो हल्दी दूध पी लेते हो आप लोग। घर में ख्याल कैसे रख सकते हैं? WHO के मतलब, WHO विक्रम, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर हेल्थ की बात की जाए तो ये नहीं कि आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। लोग मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है, मानसिक रूप से भी लोग बीमार रहता है। तो हेल्थ का मतलब हो गया मानसिक रूप से भी स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ। समझ गए बात को? अगर आप फिजिकली बहुत स्वस्थ हो इसका मतलब कि आप स्वस्थ नहीं हो। अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो आपको डॉक्टर से राय लेना होगा, आपको अपने चेकअप कराने होंगे, राइट। हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना छोटे मोटे इलाज खुद से कर लेते हैं, ठीक है। आज की जनरेशन में यूथ जो जॉब नहीं मिल पा रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। सबका शरीर एक जैसा ही है, धर्म भले अलग अलग हैं, धर्म मजहब में हमें बांट रखा गया है, लेकिन सुमित डू नॉट डिस्टर्ब अस। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर सबके लिए बराबर है, तो सभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने एनर्जी से। सबके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है, अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है, राइट। कुछ बैरियर्स हैं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा यही रोग है ना, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, लोग, राइट। तो दूसरा क्या कहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। माइंडसेट, सबके लाइफ में टेंशन है, आपको अपने टेंशन को रिड्यूस करना है, उसके साथ साथ चलना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है? बताइए, कोई बताएगा 5 तत्व कौन कौन से? एलिमेंट्स जो ये मौजूद प्रकृति में मौजूद है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ठीक है। वायु दैट मीन्स हवा में बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ मौजूद है। तो ये 5 तत्वों का शरीर है। इस शरीर का रख रखाव भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। भोजन जैसा करेंगे, जैसा आहार वैसा हमारा व्यवहार, ठीक है। जिस तरह का भोजन करेंगे, 3 तरह का नेचर होता है व्यक्तियों का, ठीक है। तामसिक नेचर, राजसी नेचर और एक न्यूट्रल होता है। राजसी मतलब राजा की तरह, तामसी मतलब लड़ने की बात, एक सात्विक नेचर होता है। सात्विक मतलब सादा खाना जो खाता है, सादा भोजन करने वाले व्यक्ति सात्विक नेचर के होते हैं। राजसी मतलब होता है बहुत तरह का पका हुआ व्यंजन खाते हैं, तला भुना, राइट। वो लोग राजा जैसा दिखते हैं, राजा की तरह सोचते हैं। और एक होता है तामसिक मतलब गर्म खाना, हमेशा लड़ने वाली बात करने वाला। जैसे आर्मी को तामसिक खाना दिया जाता है जनरली,
देखे होंगे मिलिटेंट्स जो होते हैं लड़ने वाले, उनको फिटनेस के लिए हाँ चिकन, अल्कोहल होता है, और चिड़चिड़ा होने लगता है, समझ गए। सबका छोटा छोटा इश्यू, इससे भी दूर कर सकते हो आप। उस समय तक पानी पी लो, आप अपने आप को ठंडा कर लो। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस? सॉफ्ट स्किल्स, सर आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए इनके बीच में, ये भी थोड़ा